बेटे का नाम यहाँ पर सर्वप्रथम रूप से चला था, लेकिन जो आला कमान है, जो हाईकमान जिसे कहा जाता है, उन्होंने साफ तौर पर पूर्ण में भी निर्णय लिया था कि किसी प्रकार के परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे टिकट वितरण के दौरान। और यही चीज ठीक हुई है कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है और बेटे की जगह ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी ने जो मैसेज देकर सीधे तौर पर कहा है। और बीजेपी देखिए, मैसेज के साथ साथ बीजेपी एक बड़ा कैडर बेस्ड संगठन है, तो यहाँ पर जो निर्णय होते हैं वो निर्णय सर्वमान्य होते हैं। किसी प्रकार का उस पर कोई मतभेद, किसी प्रकार का कोई विरोध उसमें दिखाई नहीं देता। जब विरोध होता है तो उसके साथ समन्वय के साथ चर्चा की जाती है, चर्चा मंच पर की जाती है, बातचीत की जाती है, प्रॉपर उसका फॉर्म होता है। उसी आधार पर ये तय हो जाता है कि किसी प्रकार का विरोध ना रहे। और जब भी वो उपचुनाव या चुनाव इस तरह के हो तो उसमें पार्टी मिलजुल कर सभी कार्यकर्ताओं के साथ और मजबूती के साथ लड़े और अपने प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी संगठन ने चुना है उसको जिताने का काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक वैसे ही हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। सतना से हमारे संवाददाता नरेंद्र पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, रेगांव से यहाँ पर प्रत्याशी उतार दिया गया है बीजेपी की तरफ से, प्रतिमा बागरी को मैदान में यहाँ पर बीजेपी उतारेगी। किस तरीके से देखते हैं, अगर प्रतिमा बागरी की बात की जाए, क्या फैक्टर रहा होगा जो बीजेपी ने यहाँ उनको प्रत्याशी बनाया? जी बिल्कुल, प्रतिमा बताना चाहूंगा, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें सतना जिले के रेगांव में जो विधानसभा है, इसमें पहले भी बंसल न्यूज ने प्रतिमा बागरी का नाम का पहले भी आकर आशंका जताई थी, इस पर मोहर लगी है। उसके बाद से ही जो वहाँ पर देखा जाए तो प्रतिमा बागरी और साथ में जो कांग्रेस की है वहाँ पर कल्पना तो दोनों महिला प्रत्याशी हैं और कांग्रेस और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। वहीं पर अगर देखा जाए तो लोगों की जो आशंका जो जताई जा रही है, वहाँ पर जो अन्य भी हैं जो निर्दलीय पर्चा अपना दाखिल करना चाह रहे हैं, साथ ही जो जुगल किशोर बागरी के पुत्र हैं वो भी अपनी दावेदारी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। लेकिन अब वो वहाँ पर जो है विरोध के स्वर वहाँ पर निकलने लगे हैं उनका बोलना है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, साथ ही वहाँ पर अपनी दावेदारी करूंगा। जी ठीक है, जिला महामंत्री रही हैं प्रतिमा बागरी, उनका नाम यहाँ पर तय किया गया है। यहाँ से पहले और भी नाम सामने आ रहे थे, पुष्पराज बागरी का नाम भी सामने आ रहा था लिस्ट में, लेकिन अब इनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या यहाँ पर कितनी मजबूती से ये मैदान में उतरेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो 4 नामों पहले से ही पैनल थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को सिर्फ प्रतिमा बागरी किया गया है। जो प्रतिमा बागरी की जो अगर देखा जाए तो प्रतिमा बागरी यहाँ पर अपनी दमदारी दिखाती नजर आएंगी, क्योंकि इनका पहले भी गांव में जो है गांव तक टच है, साथ ही भाजपा के जो पूरा मंडल है मंत्री जो वहाँ पर रेगांव का वहाँ संपर्क है, साथ ही आसपास की जितनी भी तहसीलें आती है वहाँ पर इनका शुरू से टच रहा है। तो महिला मोर्चा में भी वो सक्रिय रही है। बिल्कुल, महिला वोटर्स के अंदर उनकी पैठ है, साथ ही एक हर सभाओं में हर कार्यक्रम में वहां पर उपलब्ध रहती थी। लेकिन जो जुगल किशोर बागरी के जो पुत्र हैं जो अन्य 2 और दावेदारी करते हैं उनका जनता से सीधा टच नहीं है। प्रतिमा बागरी का अगर देखा जाए तो उनका जनता से टच है, महिलाओं के बीच में रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संपर्क है। अब देखना होगा कल्पना वर्मा या फिर प्रतिमा बागरी, इनमें से कौन वहाँ पर विजय का जो झंडा है वहाँ लहराता है। जी ठीक है, तो जनता के बीच पैठ अच्छा था, ये फैक्टर रहा प्रतिमा बागरी को मैदान में उतारने का। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। आपको बता दें 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस ने पूर्व में ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था और अब बीजेपी ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतार दिए हैं। फिर से आपको बता देते हैं, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम तय किया गया है, वही पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव का नाम जो है वो तय किया गया है। वही रेगांव विधानसभा सीट की बात की जाए तो प्रतिमा बागरी पर बीजेपी ने इस बार दाव चला है। वही जोबट की बात की जाए तो सुलोचना रावत को मैदान में पार्टी ने उतारा है। आपको बता दें, सुलोचना रावत हाल ही में कांग्रेस से छोड़कर आई थी, बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था और ऐन मौके पर उपचुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ी और टिकट यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उनको दे दिया गया। पैराशूट लैंडिंग कह सकते हैं एक तरफ से हुई और ठीक बाद यहाँ पर उनको टिकट दे दिया गया। हालांकि कई नाम जो है जोबट से सामने आ रहे थे। खंडवा लोकसभा सीट की बात की जाए तो ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा गया है। 25 साल बाद ऐसा हुआ है कि ओबीसी चेहरे पर यहाँ पर पार्टी ने दाव चला है। हालांकि इसके पहले कई नाम सामने आ रहे थे, नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का नाम हर्षवर्धन सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा था, अर्चना चिटनिस का नाम सामने आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम जो है वो तय किया गया है।
और अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर रेगांव से कल्पना वर्मा का नाम तय किया गया है। वही जोबट से बात की जाए तो महेश पटेल पर दांव लगाने जा रही है पार्टी इस बार। वही खंडवा की बात की जाए जो कि मोस्ट हॉट सीट मानी जाती है, एक लोकसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर राजनारायण सिंह पर दाव यहां पर पार्टी ने चला है। बड़े नेता हैं यहाँ पर, इनको यहाँ पर टिकट दी गई है। वही पृथ्वीपुर की बात की जाए तो नितेंद्र सिंह राठौर को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें ब्रजेंद्र सिंह राठौर जिनके निधन के बाद ये सीट जो है वो रिक्त हुई थी, उनके बेटे हैं नितेंद्र सिंह राठौर, उनको यहाँ पर टिकट कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है नामों का। दमोह उपचुनाव की बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर जीत पार्टी को मिली थी कांग्रेस को, उसी मॉडल पर यहाँ पर आगे बढ़ती हुई पार्टी नजर आ रही है। और अब देखना होगा कि किसको यहाँ पर जीत मिलेगी, कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी और कौन यहाँ पर जनता के बीच किसकी पैठ अच्छी है वो तो उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे।